हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ प्रेजेंटेड बाय मी, दैट इज़ तनवीर अशरफ। ठीक है, ये मैं हूँ। और ये बायोलॉजी जो है आपको मैं 38 पेजेस में कंप्लीट करा दूँगा। 38 पेजेस में। और 38 पेजेस में ये तीन तीन ग्रुप में ये कैटेगराइजेशन होगा बायोलॉजी का। हम इसको तीन पार्ट में बांट दिए हैं। कितने पेजेस को? 38 पेजेस को, 38 पेजेस को। आप ये तीनों को देख सकते हैं यहाँ पे। कुछ पहला वाला देखिए, जनरल टॉपिक्स होगा, जो कि यहाँ पे हम बता रहे हैं जनरल टॉपिक्स। और जब हम देखिए पेज नंबर 9 से बॉटनी स्टार्ट है, बॉटनी। और पेज नंबर 18 से जो है जूलॉजी स्टार्ट है। बॉटनी में पहले में जनरल टॉपिक तो पेज नंबर 1 से स्टार्ट है यहाँ से। और पेज नंबर 9 से जो आपका बॉटनी स्टार्ट है, ये देखिए यहाँ से, ये यहाँ से, ये पेज नंबर आपका 9 है। और फिर जब आप पेज नंबर 18 में जाएंगे, 9 से 18 मतलब रफली 9 और 10 पेजेस, तो वहाँ से आपका जो है जूलॉजी स्टार्ट है। ये देखिए, ये पेज नंबर 18 पे आ गए। और 18 से 38 तक तो रफली 20 पेजेस जो है मैं आपका जूलॉजी है। तो ये आपका तीन पार्ट में पूरा बायोलॉजी हो जाता है। जनरल टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी, बॉटनी एंड जूलॉजी। इसमें आपका बायोलॉजी का इस 38 पेजेस में आपको कंप्लीट, जिसे बोल सकते हैं कि कोई भी बायोलॉजी का क्वेश्चन आएगा तो आप उसमें आंसर देने के में कैपेबल हो जाएंगे। आपका मतलब कोई भी क्वेश्चन जो है छूटेगा नहीं जनरल कंपटीशन में। और वैसे भी ये अगर आपको आता है तो आपका बायोलॉजी का जो है एक बेस बन जाएगा। और फिर हायर स्टडीज़ के लिए जो आप जो बायोलॉजी पढ़ना चाहते हैं तो फिर आप फर्दर उसको स्टडी करेंगे तो फिर वो एक नेक्स्ट लेवल की हो जाएगी। लेकिन एक बेसिक में जो है ये 38 पेजेस में हम कंप्लीट करा देंगे। तो आज इस वीडियो में हम ये सब तीनों पार्ट में कौन कौन से सब टॉपिक्स हैं, जैसे कि हम इसमें आएंगे तीनों पार्ट में जनरल टॉपिक्स में आते हैं। ठीक है, जनरल टॉपिक्स में जो है पहला जो है इंट्रोडक्शन है। इस इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या पढ़ते हैं कि बायोलॉजी और उससे रिलेटेड कितने मतलब और उसके मतलब लॉजीज़ होते हैं। लॉजी मतलब होता है स्टडी। हम जैसे कितने बायोलॉजी को तो स्टडी ऑफ लाइफ होता है, लेकिन उसमें लाइफ में हम कितने और तरीके के लॉजीज़ को, कितने और तरीके के सब ग्रुप्स में बांटा हुआ है बायोलॉजी को। ये पूरा जो है ये इंट्रोडक्शन आपको 2 पेजेस में मिलेगा, यहाँ तक है। ठीक है, इस इंट्रोडक्शन के बाद जो है दूसरा टॉपिक आता है व्हाट इज़ लाइफ। क्योंकि हम लोग पढ़ रहे हैं बायोलॉजी तो हमको पता होना चाहिए कि लाइफ क्या है। तो दूसरा टॉपिक आपका है व्हाट इज़ लाइफ या व्हाट इज़ लिविंग बीइंग। व्हाट इज़ लिविंग बीइंग मतलब एक नॉन लिविंग और लिविंग थिंग में कैसे हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। फिर तीसरा टॉपिक आपका है, थर्ड टॉपिक, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिजम्स। जैसे बहुत सारे जानदार चीज़ें हैं पूरे दुनिया में, उसको हम क्लासिफाई कैसे करेंगे। जैसे एक मैंगो ट्री है, एक मैंगो ट्री है और एक ह्यूमन बीइंग है। ठीक है, ह्यूमन बीइंग है, तो हम मैंगो ट्री को ह्यूमन बीइंग से डिफ्रेंशिएट कैसे कर सकते हैं कि ये एक प्लांट है और ये एक एनिमल है। उसी तरीके से हम इसको जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्लांट हो, एनिमल हो, जितने टाइप के लिविंग थिंग हैं, वो उसको हम क्लासीफाई करेंगे। ये किसमें? टॉपिक 3 में। और उसके बाद जो है टॉपिक 4 में जब आएंगे, तीसरे टॉपिक 4 में, तो स्टडी ऑफ सेल, जो कि साइटोलॉजी मतलब सेल के बारे में स्टडी हम यहाँ करेंगे कि व्हाट इज़ सेल। सेल जो है बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होता है किसी भी बॉडी का। हम लोगों का जो बॉडी जो है सेल से ही बना हुआ है। तो ये 4th टॉपिक में पढ़ेंगे। उसके बाद 5th टॉपिक में, ये जो हम 4th टॉपिक तक अभी जो आए, ये किसका था? ये एक जनरल, देख रहे हैं आप, ये फर्स्ट में जनरल टॉपिक्स ऑफ बायोलॉजी में, अभी 4th में है। 5th में, 5th कहाँ पहुँचे हम? फिफ्थ में जेनेटिक्स के बारे में पढ़ेंगे, जीन्स के बारे में। यू लुक लाइक योर फादर और मदर, वाई। तो इसमें जेनेटिक्स एक अपने आप में एक टॉपिक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे किस तरीके से वेरिएशंस होते हैं, किस तरीके से जनरेशन टू जनरेशन जो है जेनेटिक फ्लो होता है, इसमें पढ़ेंगे। उसके बाद 6th टॉपिक है इसका, सेक्स डिटर्मिनेशन इन ह्यूमन बीइंग। एक लड़का होगा, बॉय होगा या एक गर्ल होगा, ये कैसे डिटरमाइन होगा कि कोई भी जब जो बच्चा पेट में है वो बेटा होगा या बेटी होगी, तो उसमें जो है बच्चे का सेक्स डिटर्मिनेशन कैसे होता है, ये हम पढ़ेंगे 6th टॉपिक में। उसके बाद देखेंगे आप 7th टॉपिक में ऑर्गेनिक इवोल्यूशन।
जैसे हमने बोला है कि कब जैसे एप्स हैं ना, एप्स, चिंपैंजीज, फिर ह्यूमंस, तो एक तरीके के क्या होता हो रही है, हमने इवोल्यूशन हो रही है। तो किस तरीके से एक जो है ऑर्गेनिक मतलब रिलेटेड टू लाइफ, किस तरीके से लाइफ में इवोल्यूशन होता है, ये इस टॉपिक में पढ़ेंगे। अब आप देखेंगे तो हम लोग 9th पेज तक आ गए हैं। 9th पेज में अब देखेंगे अगर आप, तो यहाँ देखिए जनरल टॉपिक पेज नंबर 1, आगे देखिए पेज नंबर 1 से बॉटनी कब है, पेज नंबर 9 में स्टार्ट है, और पेज नंबर 9 में हम लोग आ गए हैं। तो इसीलिए यहाँ से बॉटनी स्टार्ट है। अब बॉटनी में भी जो है बहुत सारे सब टॉपिक्स हैं, जैसे टॉपिक 1 है, टॉपिक 2 है, तो उसके भी टॉपिक्स को देख लेते हैं। उसके बाद फर्दर वीडियोस में इसकी हम डिटेल में एक एक टॉपिक का एक एक वीडियो देखेंगे। तो देखिए बॉटनी में हम क्या पढ़ते हैं, प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं। अब अगला वाला जो आएगा वो जूलॉजी आएगा, उसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल के बारे में पढ़ेंगे। तो बॉटनी मतलब आप समझ लीजिए कि हम लोग प्लांट के बारे में स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी मतलब प्लांटी जो है ये किंगडम अभी हम लोग पढ़ेंगे, उसका फिर फर्दर प्लांट्स को कितने पार्ट में बांटा गया है वो पहला टॉपिक है। फिर दूसरा टॉपिक क्या है हम लोगों का, दूसरा टॉपिक सेकंड टॉपिक जो है इसमें ये देखिए प्लांट मॉर्फोलॉजी। हम लोग पहले ही उसमें पढ़े थे, मॉर्फोलॉजी किसे बोलते हैं, जो बेसिक स्ट्रक्चर होता है ना, फिजिकल स्ट्रक्चर ऊपर का, मॉर्फोलॉजी। तो प्लांट कैसा दिखता है ये प्लांट मॉर्फोलॉजी में। थर्ड टॉपिक क्या है इसका, थर्ड टॉपिक है प्लांट टिश्यू। हम लोग सेल पढ़े थे ना, तो सेल बहुत सारे सिमिलर सेल से क्या बनते हैं, टिश्यू बनते हैं। तो इस टॉपिक में प्लांट टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे। प्लांट टिश्यू के बाद फोर्थ टॉपिक क्या आएगा, फोटोसिंथेसिस। देखिए पिछले वाला कौन सा था, थर्ड टॉपिक था, थर्ड प्लांट टिश्यू था, और फोर्थ जो है फोटोसिंथेसिस आ गया। फिफ्थ जो है प्लांट हार्मोन्स के बारे में पढ़ेंगे। देखिए ह्यूमंस मतलब ह्यूमन बीइंग में भी कुछ हार्मोन्स होते हैं, प्लांट में भी बहुत सारे हार्मोन्स होते हैं। और ये फोर्थ टॉपिक क्या है, फोटोसिंथेसिस। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट का है। इसी फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस से प्लांट्स क्या करते हैं, दे प्रिपेयर देयर ओन फूड, ओन फूड, खुद अपना भोजन खुद बनाते हैं। अब फिफ्थ टॉपिक के बाद जो है सिक्स्थ टॉपिक कहाँ चले गए हम, प्लांट डिजीज़ेज़। जैसे ह्यूमन बीइंग में बहुत सारे डिजीज़ेज़ होते हैं, बीमारियां होती हैं, वैसे प्लांट में भी बहुत सारी बीमारियां होती हैं, उसके बारे में सिक्स टॉपिक में। सेवन टॉपिक में हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी के बारे में। इकोलॉजी मतलब रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिजम्स विद देयर इन्वायरमेंट। तो ये रिलेशनशिप इकोलॉजी में पढ़ेंगे। इसको हम सिर्फ अभी टॉपिक बता रहे हैं, इस एक एक टॉपिक पे डिटेल में आपको हम बताएंगे। फिर ये नाइट्रोजन साइकिल हम लोग पढ़ेंगे, एट्थ टॉपिक। एट्थ टॉपिक के बाद नाइन्थ टॉपिक है क्या है, पोल्यूशन। पोल्यूशन के बाद नाइन्थ टॉपिक 9 टॉपिक में ही ये आपका बॉटनी जो है ख़त्म है, यही लास्ट टॉपिक था। ठीक है, यहाँ तक बॉटनी ख़त्म है। अब देखिए हम लोग पेज नंबर 18 पे आ गए हैं। देखिए यहाँ पे लेफ़्ट साइड में आप देखेंगे अगर एकदम नीचे, तो 18 ऑफ 38 मतलब 18th पेज में है। तो ये जूलॉजी आ गया। अब जूलॉजी में हम लोग क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स के बारे में। अभी देखिए बॉटनी हम लोग पढ़ के आ रहे हैं पेज नंबर 9 से 18 तक। अभी 18th में जूलॉजी पढ़ेंगे। जूलॉजी में क्या पढ़ेंगे, एनिमल्स। और एनिमल्स में ही क्या आ जाएगा, उसी में से ह्यूमन बीइंग भी एक पार्ट है एनिमल का। ठीक है, हम लोग भी जो है अलग से नहीं है, हम लोग भी जूलॉजी में एनिमल के अंदर ही आते हैं। ठीक है, एनिमलिया। देखिए यहाँ पर फिर इसमें जूलॉजी में जो है, यहाँ देखो ये अभी तो ये लास्ट है, देखो पेज नंबर 18 से जूलॉजी एकदम लास्ट है। ठीक है, थर्ड टॉपिक है। तो अब ये इसमें से जूलॉजी में फिर कैटेगराइजेशन किया गया है। टॉपिक 1 क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल किंगडम। वहाँ पे बॉटनी में क्या था, क्लासिफिकेशन ऑफ प्लांटी मतलब प्लांट को। फिर इसमें जो है एनिमल किंगडम को भी अलग अलग पार्ट में बांटा गया है। ठीक है, उसके बाद फर्स्ट टॉपिक के बाद सेकंड टॉपिक जब हम आएंगे, ये थोड़ा सा बड़ा है जूलॉजी, किसमें, बॉटनी से। सेकंड है एनिमल टिश्यू। वहाँ प्लांट टिश्यू के बारे में भी पढ़े थे बॉटनी में, याद हो अगर आपको तो। फिर ह्यूमन ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। थर्ड टॉपिक है ह्यूमन ब्लड, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, ये इन सब सारी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद जो है ये ब्लड ग्रुप के बारे में भी इसी में पढ़ेंगे। ए ओ कौन कौन सा ब्लड ग्रुप मिलने से क्या बनता है, और कौन कौन ना क्या क्या चीज़ इसमें होता है, सारा चीज़। फिर फोर्थ टॉपिक इसमें है सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी। ये फोर्थ टॉपिक जो है जूलॉजी का सबसे बड़ा टॉपिक है। सिस्टम ऑफ ह्यूमन बॉडी मतलब जितने भी सिस्टम है, इंजेशन है, डाइजेशन है, एब्जॉर्प्शन है, एसिमिलेशन, डिफेक्शन, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का है। ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम से लेकर के सर्कुलेटरी सिस्टम, ये सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम,
ठीक है, ब्लड कैसे फ्लो होता है, ये सारे सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, फिर जो है ये लिम्फ सर्कुलेटरी सिस्टम, ठीक है, फिर एक्सक्रेटरी सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ये जितने भी मतलब ब्रेन वाला पूरा, ठीक है। और ये नर्वस सिस्टम हो गया आपका, ठीक है। और फिर नर्वस सिस्टम के बाद बहुत मतलब स्केलेटल सिस्टम, मतलब ह्यूमन बॉडी का फॉर्मेशन समझिए आप कि ये जो आपका जो ह्यूमन बॉडी का जितना फॉर्मेशन है, जितने तरीके के आपके अंदर सिस्टम्स चलती हैं, इस टॉपिक में सारे सिस्टम्स कवर हैं। उसके बाद जो है आपका ये ब्रीथिंग, रेस्पिरेटरी सिस्टम, इसमें एक एक करके हम आएंगे, इसमें बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। एक एक टॉपिक लेंगे और उसको फिर, हाँ, अब फोर्थ के बाद ये फिफ्थ देखिए, न्यूट्रिएंट्स में। न्यूट्रिएंट्स मतलब हम लोग भोजन जो लेते हैं कि कार्बोहाइड्रेट क्या होता है, प्रोटीन क्या होता है, विटामिन्स क्या होते हैं, कितने टाइप के विटामिन्स होते हैं, सब इसमें पढ़ेंगे, ठीक है। तो इसमें जो है अब हम नेक्स्ट टॉपिक में चलते हैं। इसी का नेक्स्ट टॉपिक, फिफ्थ वाला तो न्यूट्रिएंट्स था। सिक्स्थ वाला क्या है, बायोटेक्नोलॉजी एंड अप्लाइड बायोलॉजी। नया है ये बायोटेक्नोलॉजी ना, बड़ी बड़ी मशीन्स बन रही हैं, डीएनए, आरएनए, जेनेटिक इंजीनियरिंग, ये बायोटेक्नोलॉजी पढ़ेंगे, ठीक। सॉरी। उसके बाद सिक्स के बाद सेवन, ह्यूमन डिजीजेस। अभी हम लोग प्लांट डिजीजेस पढ़ के आ रहे थे, अब ह्यूमन डिजीजेस भी पढ़ेंगे। इंसान में ही बीमारी होती हैं, प्लांट्स में भी बीमारी होती हैं, यहाँ इंसान की बीमारी के बारे में पढ़ेंगे। मलेरिया है ना, पैरिया है, स्लीपिंग सिकनेस है, डायरिया है, काला आजार है, ठीक है। ये जितने भी टेटनस, कॉलेरा, टाइफाइड, ट्यूबरकुलोसिस, टीबी जिसे बोलते हैं, सारे बीमारियों के बारे में इस टॉपिक में पढ़ेंगे, टॉपिक 7 में। और टॉपिक 7 के बाद जो है हम लोग आ जाएंगे टॉपिक 8 में। टॉपिक 8 क्या है, मिसलेनियस है। मिसलेनियस मतलब इसमें वो सारी चीज़ें जो उन अदर टॉपिक्स में, ये 3 टॉपिक्स में नहीं रख पाए, वो सारे जो है इसमें आ जाएंगे, ये 8th वाले टॉपिक पे, मिसलेनियस में, ठीक है। मिसलेनियस के बाद ये 38th पेज है, ये लास्ट है। तो ये जो है आपका जो है यहाँ पे द एंड है किसका, बायोलॉजी का। अब एक एक टॉपिक करके हम एक एक चीज़ को, इसको पूरे जितने भी 38 पेजेस हैं, समझिए आप चीज़ों को। 38 पेजेस को अच्छे से आप अगर वीडियोस के थ्रू और मल्टीपल रिविजन्स के थ्रू कर लेते हैं, तो किसी भी एग्ज़ाम में बायोलॉजी से क्वेश्चन आएगा तो आप यू विल बी इन द पोजिशन टू आंसर देम करेक्टली, ठीक है। दिस इज़ माई पर्सनल गारंटी, आई कैन एश्योर यू।